नमस्कार। एक स्टूडेंट के मन में काफ़ी बड़ा डाउट निकल के आ रहा है कि मैम 2026 में भी क्या सिलेबस चेंज देखने को मिलेगा? जो 2025 में हमारे साथ हुआ है, क्या वो 2026 में भी रिपीट होगा? या फिर 2024 में जो यूजुअल सिलेबस था, 2024 से पहले का जो यूजुअल सिलेबस था, वो चलता हुआ आएगा? एक और डाउट ये आ रहा है कि मैम मैथ्स पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि मैथ्स से जो स्टेनो के तो स्टूडेंट आते हैं, मेनली वही आते हैं जिनको मैथ्स नहीं करने होते हैं, जो मैथ्स से दूर भागते हैं, जिनके मैथ्स अच्छे नहीं होते, वो इसके अंदर आते हैं। क्योंकि इसके अंदर 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, जीके, रीजनिंग और आपका इंग्लिश। ठीक है, ये 3 ही सब्जेक्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मैथ्स नहीं आता है, बट मैथ्स के क्वेश्चन भी आ गए तो क्या मैम करना पड़ेगा क्या? ये 2 डाउट आपके यहाँ क्लियर कर दूंगी, और ये भी बात करेंगे कि 2026 में जब प्रिपरेशन करेंगे तो किन बातों का आपको मेनली ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि न्यू बुक लिस्ट की तरफ भी आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब 2026 का खेल थोड़ा अलग चलने वाला है। तो कुछ ऐसे बुक्स जो आपको यूजफुल रहने वाली है। पहली बात, लिंक अगर बुक देखते ही आपको पसंद आ गई तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना। रीजनिंग के लिए हमारी ओजी बुक जो होती है डॉक्टर RS अग्रवाल की वाली बुक आप ले सकते हैं। बेस्ट है, सुफिशिएंट है, इसी के ऊपर काम करते रहिए। जिस तरीके का 2025 के अंदर पैटर्न देखने को मिला था, क्वेश्चन जो टिपिकल आए थे, कुछ कुछ तो अजीब से भी थे, बट जो मेनली है वो आपके इधर से कवर हो जाएंगे। तो डेली आप इसके अंदर 1-2 घंटा अपना टाइम दे सकते हैं। इंग्लिश वोकैबुलरी में आपको कहूंगी, रानी मैम की बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप सभी को इस बारे में पता है कि कितनी अच्छी बुक है, इसके बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। तो ये वाली बुक जो है वो आराम से आप ले सकते हो। रानी मैम की बहुत बेस्ट बुक है, समुद्र मंथन और वोकैबुलरी। तो वोकैब वाला पोर्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि वोकैब को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। तो जो भी कंसिस्टेंट रहने वाली चीज है वो ये कर लेना, ये कर लेना। फिर जीके जीएस के लिए मैं आपको कहूंगी, 1 लाइनर बुक आती है, 35,000 से भी ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, स्टूडेंट का ये डाउट होता है मैम हिंदी में अवेलेबल है या नहीं? हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश वाली तो मैंने यहाँ पे लगा रखी है, बट हिंदी भी अवेलेबल है। जो लिंक प्रोवाइड करूंगी उसमें जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये 3 बुक आपके लिए अभी बेस्ट रहेगी। इस पे जाके जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो और आराम से आप इसके ऊपर तैयारी कर सकते हो इन बुक्स पे। क्योंकि अगर यूजुअल एग्जाम अगस्त में ये करवाएंगे तो अभी से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो 2 मेन क्वेश्चन है स्टूडेंट के, वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब आपका एग्जाम हुआ था शुरू शुरू में, पहले कुछ बेसिक बात करते कैसे हुआ था। पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन करवाया गया, सिलेक्शन पोस्ट के जस्ट बाद आपका करवाया गया स्टेनो का करवाया गया। स्टेनो के अंदर हमें बहुत सी चीजें बेकार देखने को मिली, जैसे कि आपका सिलेबस में थोड़े चेंजेस हमें देखने को मिले। क्वेश्चन जो थे ना वो आउट ऑफ सिलेबस कह सकती हूँ, या बिना सर पैर के इररेलेवेंट क्वेश्चन भी थे जो नहीं आने चाहिए थे। तीसरा, मैथ्स आ गए थे। तो ये तीनों चीजें फिर से देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक है, स्टेनो वाला खेल जो है ये बता रही हूँ। उसके बाद आपका सीजल हुआ, CHSL भी हो चुका है आपका, ये सब है। और अभी आपका करंटली दिल्ली पुलिस चल रहा है। तो जो इस टाइम पे जब इन दोनों का हुआ ना, तो इस टाइम पे इतने खास चेंजेस नहीं देखने को मिले, और ये बोला गया कि जो एडिक्विटी है उसने वो पैटर्न वापस से पकड़ लिया जो TCS का था, और वो अब बेहुदा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। ये चीजें हो गई। ठीक है, पर दिल्ली पुलिस का मैं आपको केस बताऊं, जो अभी करंटली दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल ही रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर मुझे रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, ये करंट बता रही हूँ मैं। तो अगर ऐसा ही ये कुछ ना कुछ घुमा फिरा के डालते रहे, ये करते रहे, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो रीजनिंग के अंदर भी मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर मैथ्स आता है, बट रीजनिंग के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, ऐसे अजीब थोड़ा था उसके अंदर। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे मुझे देखने को मिले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपका वाला जो रीजनिंग वाला होगा, क्योंकि बना तो AI रहा है ना, आपका वाला जो रीजनिंग होगा उसमें भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही बेसिक मैथ्स बता रही हूँ, अगर वो भी कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, कि अगर आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मैं अच्छे से याद नहीं कर पा रही हूँ वो क्वेश्चन क्या था, कि अगर 30% था, अगर 30% जो है वो 1800 है, तो 100% कितना होगा? ठीक है, अगर 13% 1800 है तो 100% आपका कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन आ रखा था। तो बेसिक इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, मैथ्स काफी बेसिक लेवल की आ रखी थी। तो ये आप करके देख लेना। बाकी अगर मैं बात करूँ आगे आगे देखते देखते हमने स्टेनो के अंदर ये भी देखा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, और भी चीजें आ गई। तो लेवल अच्छे खासे भी देखने को मिले हैं मैथ्स के अंदर। तो वो हम देखते हैं आगे जाके आने वाले एग्जाम में क्या होने वाला है। अभी जो सीरीज में एग्जाम लगे हैं उन एग्जाम्स में क्या होगा, उसके हिसाब से दिल्ली पुलिस के सारे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो अगर होने वाला है उनके साथ ही फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये तय किया जा सकता है। अभी MTS भी होने वाला है। ठीक है, MTS में भी हम देखेंगे कि MTS का लेवल इन्होंने क्या बनाया, क्या वहां पे भी यही चीजें कर दी। मतलब ऑलरेडी उस एग्जाम के अंदर मैथ्स आती है, फिर भी रीजनिंग के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन थे ही थे।
जिस तरीके से आपके साथ हुआ ना वैसी तरीके से देखने को मिला है कि रीजनिंग के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड आ रखे थे। ये वाला पैटर्न दिल्ली पुलिस के अंदर मुझे देखने को मिला था, स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, वहां से मुझे पता चला। तो क्या मैथ्स पढ़ना पड़ेगा? सैडली कुछ कह नहीं सकते हैं अगर यही हाल इनका रहा। अभी तक भी मुझे दिल्ली पुलिस के अंदर वो जो क्वेश्चन मैंने बताया मैथ्स के वो दिख ही रहे हैं। अगर ये पैटर्न अगर अपना कंटिन्यू रखते हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन आपको रीजनिंग वाले पोर्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, वही बेहुदा से क्वेश्चन वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर 2026 के अंदर ये थोड़ा सीरियस हो जाते हैं तो आपको मैथ्स जो है वो मेनली देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या हम शुरू से ही मैथ्स पढ़े मैम? तो आंसर है कि नहीं, शुरू से मत पढ़ो, शुरू से मत पढ़ो। आगे जाके पैटर्न देखेंगे, मान लो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन जो वगैरह होगा उसमें हमारा जो पैटर्न होगा उसमें देख लेंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं तो आप क्या करना ऑन द उसी टाइम पे जो टाइम बचता है सिलेक्शन के और स्टेनो के बीच में उस टाइम पे मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। बाकी तुम्हें जो मार्क्स मिलते हैं वो तो मिल ही जाएंगे। ऐसा हो सकता है 2026 के नोटिफिकेशन में खुद लिख के आ जाए कि भाई मैथ्स आ जाएगा, तो वो तो मैथ्स पूछेंगे ही पूछेंगे, वरना तुम्हें जो मार्क्स वगैरह मिल जाएगा। तो मैथ्स के ऊपर अभी इतना ध्यान मत दो, बाकी अभी तुम अपना रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के ऊपर मेनली ध्यान दो। अभी मैथ्स को इस बारे में ध्यान न रखो। सिलेबस चेंज, तो देखो क्वेश्चन वगैरह तो वही है, वही मैथ्स के अंदर इंक्लूड हो गया था, बाकी जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन के टाइप बदल गए थे। मतलब यूजुअल जो पैटर्न हुआ करता था जहां से क्वेश्चन उठाए जाते थे वो क्वेश्चन उठाए नहीं जा रहे। तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि ये काम ऑफकोर्स मेरा है, तुम्हें बस थोड़ा वेट करना है, कुछ दिनों का वेट करना है। 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसकी जितनी भी शिफ्ट हुई थी, ठीक है, आपकी 10-11 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, 10 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, उन शिफ्ट को मैं एनालिसिस करूंगी। एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब की बार का वेटेज क्या है, उसके हिसाब से आप अपना तैयारी जो है वो करना। तो ये काम मेरा होगा, आपका नहीं, मेरा। खुद से करना चाहो खुद से कर सकते हो, वरना ये काम मेरा होगा। मैं आपको फिर से वही कि जीके के इतने क्वेश्चन यहाँ से, इतने क्वेश्चन यहाँ से, पर थोड़ा बहुत अगर मैं आपको बेसिक्स बता दूं तो इकोनॉमिक्स का लेवल बढ़िया है, ठीक है। स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है वो कम हो गया है, मतलब जितना पहले आया करता था उतना नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हो? यूजुअल से बता रही हूँ, ऐसा मत कहना कि मैम मुझे मेरी शिफ्ट के अंदर तो 10 आए थे, तो पहले 18 आया करते थे अब 10 हो गए हैं, तो एवरेज वैसा हिसाब बता रही हूँ। इकोनॉमिक बढ़ गई है, ये कम हो गए। पॉलिटी, पॉलिटी का भी काफ़ी अच्छा सिलेबस जो है वो आपका बढ़ चुका है, ठीक है। हिस्ट्री और हिस्ट्री के अंदर ना मेनली जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो मॉडर्न से नहीं आ रहे हैं, ये अजीब चीज़ है, मॉडर्न से नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से और मेडिवल हिस्ट्री से। उसके अलावा मैं अगर आपको ज्योग्राफी बताऊं तो ज्योग्राफी एवरेज चल रही है, जैसे पहले आया करती थी उसी तरह क्वेश्चन है, बल्कि क्वेश्चन इस बार के थोड़े इजी देखने को मुझको मिले थे। तो ये पूरा पैटर्न है। करंट अफेयर का अगर मैं बताऊं, करंट अफेयर के लिए तो करंट अफेयर भी ठीक ठाक आ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, और तो चल जाएगा आपका काम। तो करंट अफेयर पे अभी इतना ध्यान मत देना, वो हम आगे जाके देखेंगे। बट ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसके ऊपर आप ध्यान से दे सकते हो। रीजनिंग एज यूजुअल चैप्टर्स हुआ करते थे वही करना, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर आर एस अग्रवाल वाली बुक है उससे कर लेना। और इंग्लिश के अंदर भी आपको होमोनिम्स वगैरह जो थे वो जो नहीं आया करते थे वो आपको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। एक और चीज़ मैं कहूँगी वो आपको होमोनिम्स वगैरह जो होते थे वो आप एक बार जरूर से कर लेना, ठीक है। तो यही आपका पूरा पैटर्न था। बाकी जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह होगी 2026 के लिए वो कुछ दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड कर सकते हैं। आप क्या करना, आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ जाके जो भी आपको अपडेट्स वगैरह होते हैं, कोई स्ट्रैटेजी वगैरह मैं ला रही हूँ 2026 के लिए, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, और आप टैग प्रोडक्ट चेक कर लेना इस वाले पोर्शन में, वीडियो के इस वाली जगह पे एक कुछ बुक का आइकन जैसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह होती है वो यहाँ पे पिन कर देती हूँ, तो यहाँ पे टैग कर देती हूँ, तो वो जाके आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए।